अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं रेसिप्रोकल की सीट पर कैसे अप्लाई होगा। तो बच्चे याद रखिएगा, अगर आप लोग ओपन मेरिट की सीट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग वो तमाम स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं रेसिप्रोकल की सीट के लिए। ओपन मेरिट की सीट के ऊपर पंजाब का डोमिसाइल रखने वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। जिसके पास भी डोमिसाइल है पंजाब का, वो ओपन मेरिट की सीट के साथ साथ सिलेक्ट कर सकता है रेसिप्रोकल की सीट। और जब आप लोग रेफरेंस लिस्ट में जाएंगे अप्लाई करते हुए, तो आपको जब अगर आपने रेसिप्रोकल की सीट को टिक किया होगा तो आपको 21 मेडिकल कॉलेजेस की जो है रेफरेंस लिस्ट शो होनी चाहिए और 21 मेडिकल कॉलेजेस ही सिलेक्ट होने चाहिए। 21 या 22 कॉलेजेस जो होंगे वो आपको शो होंगे। 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं रेसिप्रोकल सीट के ऊपर, जो अदर प्रोविंस के अंदर आपकी एक एक या दो, किसी कॉलेज में 2 सीट होती हैं। और रेसिप्रोकल सीट के लिए आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं होता। जस्ट आपने अप्लाई करते हुए रेसिप्रोकल के कॉलम के ऊपर चेक बॉक्स में टिक करना होता है और फिर आप लोगों ने 5 मेडिकल कॉलेजेस सिलेक्ट कर लेने होते हैं। दूसरा सवाल, डिस्ट्रिक्ट कोटा की सीट के अप्लाई करते हुए किस तरह से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो बच्चों, जब आप लोग अपनी ओपन मेरिट सीट के साथ साथ जब रेसिप्रोकल के कॉलम को भी टिक कर देते हैं तो आपके पास जो है नीचे कोटे की सीट के ऊपर जो है शो होता है कि आप लोग अंडर डिस्ट्रिक्ट की कोटे की सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल और चोलिस्तान कैटेगरी की सीट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इन 6 से 7 इजला से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें जिला मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, राजनपुर, लोधरा, मियांवाली, बक्खर, तो फिर आप लोग अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो एलिजिबल हैं और आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीट के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या पूरा होना चाहिए, वो ये होता है कि आप लोगों की क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की जितनी भी एजुकेशन हो वो उसी ही डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। मतलब अगर आप लोगों का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से है तो फिर आपके डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से ही आप लोगों ने मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन कंप्लीट की हुई हो। इसके साथ ही आप लोगों ने एक फॉर्म मिलता है अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीट के लिए, ये आप लोग मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं वाला फॉर्म। इस फॉर्म को आप लोगों ने क्लास 1 से लेकर 5 तक, फिर 5 से लेकर 8, फिर 9 10th के स्कूल के प्रिंसिपल्स के जो हेड्स होते हैं उनसे सिग्नेचर करवाना होता है। और फिर अपने जो आपका प्राइवेट कॉलेज था या गवर्नमेंट कॉलेज था उस हदूद में उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उस कॉलेज के भी प्रिंसिपल से आप लोगों को सिग्नेचर करने के बाद अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर और जो आपके डीईओ होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनसे भी सिग्नेचर करवाना होता है और वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना होगा। वहां पे क्योंकि ऑप्शंस होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोटे की सीट पर अप्लाई करते हुए 5 पेजेस की, तो अगर आपके पास 1 पेज वाला डॉक्यूमेंट भी मौजूद है तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे और आपका परफॉर्मा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है रेसिप्रोकल की सीट के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट कोटे की सीट के लिए भी। डिस्ट्रिक्ट कोटे की सीट की जब आप लोग सिलेक्ट कर लेते होते हैं तो याद रखिएगा प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो नहीं बनती होती डिस्ट्रिक्ट कोटे की। जो आप लोगों का निश्तर में सीट्स अगर मौजूद है तो आप लोग ऑटोमेटिकली जो है निश्तर के लिए कंसीडर होंगे। डेरा हाजी खान अगर आपकी सीट है तो वो भी कंसीडर की जाएगी। शेख ज़ैद खान कॉलेज में भी सीट होती है, कैद आज़म मेडिकल कॉलेज में सीट होती है, तो वो सीट ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाती है। जिस तरीके से रेसिप्रोकल की सीट के लिए अलहदा से प्रेफरेंस के लिए कॉलेजेस मौजूद होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोटे की सीट के लिए अलहदा से कोई भी कॉलेज मौजूद नहीं होता। ये थी अब तक की अपडेट डिस्ट्रिक्ट कोटे की सीट, रेसिप्रोकल की सीट। तो रखेगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह।